हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया से हूँ। और अभी बज रहे सुबह के 8:30। मैं छत पे आई थी फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि मैं कल जब कपड़ा लेने आई थी तो देखी थी सभी अड़हुल के पेड़ में ना कली बहुत अच्छा आया हुआ था। मैं सोची चलो मैं कल पूजा करूँगी तो तोड़ के ले जाऊँगी। तो मैं जब ऊपर आई कमरा साफ़ करने के लिए तो फिर मैं बोली चलो छत पे जाती हूँ, देखती हूँ, फूल तोड़ लूँगी। और मुझे फूल के साथ साथ तुलसी का पत्ता भी तोड़ना था, और ये जो है सम्मी का पेड़, इसमें से भी पत्ता तोड़ना था भगवान को चढ़ाने के लिए। तो मैं यहाँ फूल वगैरह तोड़ के, पत्ता वत्ता तोड़ के, और नीचे फिर आ गई कमरे में। कमरा कुछ ज़्यादा ही अस्त व्यस्त हो रखा है बहुत दिन से। जब से माँ आई है तब से मैं छत से कपड़ा लाती हूँ और ऊपर ही कमरे में मोड़ के रख के चली जाती हूँ। मन नहीं करता कुछ करने का मेरा, क्योंकि माँ के अलावा मेरा कोई काम में मन ही नहीं लगता। दिन भर माँ में ही लगे रहते, बात बात करते रहते हैं। तो यहाँ रूम बहुत अस्त व्यस्त था। और रात में बाबू और माँ सोई हुई थी ना, तो बेड भी क्लीन नहीं था। सुबह का टाइम था तो मैं सोची चलो आज रूम का मैं क्लीनिंग अच्छे से करूँगी। बहुत अस्त व्यस्त हो गया था तो मैं यहाँ पे रूम का क्लीनिंग अच्छे से करी। और जितना कपड़ा अलमारी में रखने वाला था वो सारा कपड़ा मैं टब में रखी। अब मैं इसको लेके नीचे जाऊंगी। तो ये कपड़ा सब ना धोया हुआ कपड़ा है, मोड़ के रखा हुआ है, जो कि अलमारी में डालना है इसको। और मैं यहाँ सब अपना काम करके, क्लीनिंग करके, कपड़ा वगैरह रख के नीचे आ गए। मैं सुबह में चाय पी थी तो मुझे दोबारा से मन किया था चाय पीने का। तो मैं माँ को बोली थी माँ अब सुबह में तो चाय मैं बनाई थी, अभी आज तुम बनाओ चाय। तो माँ यहाँ पे चाय बना रही है मेरे लिए। तो माँ जब से आई है तब से माँ को हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती है, कर दो माँ वो कर दो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। तो मैं यहाँ पे चाय वाय पी के नहा धोवा के आ गई पूजा करने के लिए, क्योंकि अभी बज रहे हैं 11 और मुझे आज पूजा पाठ करना था एकदम अच्छे से, सुकून से, ज़्यादा टाइम लेकर। तो यहाँ पे मैं पूजा पाठ करके हम माँ और बाबू खाना वाना खा लिए। दोपहर का टाइम था, अभी बज रहे 12:30। तो मैं सोची बाबू को अभी लाने के लिए टाइम है स्कूल से, तो थोड़ा देर के लिए मैं लेट लेती हूँ, आराम कर लेती हूँ। तो मैं और बाबू माँ तीनों आदमी थोड़ी देर के लिए सो गए। सो के उठने के बाद मैं बाबू को तैयार वार होके गई, लेके आई। और लेके जब आई तो यहाँ थोड़ी देर के लिए सुकून के लिए से मैं बैठ गई। तो अभी बज रहे शाम के 6:30। मुझे खाना था समोसा, मेरा बहुत मन कर रहा था। तो बाबू को मैं ट्यूशन से लेके जब आई तो मैं उधर से समोसा भी खरीद के लेते आई। और ये समोसा ना 5 रुपए का है, और इतना टेस्टी रहता है ना, इतना टेस्टी कि मुझे जब भी मन होता है तो मैं यही समोसा लाती हूँ, 5 रुपये वाला ही। इसमें ये टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है। ऐसे मैं जैसे होता है ना कि 10 रुपये वाला समोसा वो लेती हूँ तो उसमें कुछ टेस्ट का पता ही नहीं चलता, अच्छा भी नहीं लगता। और मेरी मिट्ठू को भी बहुत पसंद है समोसा का आलू। तो यहाँ मैं अपना शाम में खा वा के नाश्ता वास्ता करके खाना बनाने में जुट गई। माँ चावल बनाई और मुझे बनाना था अरवी के पत्ते का सब्जी। तो मैं सोची चलो आप लोग से रेसिपी भी शेयर कर दूंगी। तो यहाँ बेसन है, और ये ना नमक, हल्दी और मिर्ची पाउडर है। इसमें लहसुन का पेस्ट है, मैं पहले ही पीस के रख ली थी। और ये सब मैं इसमें बेसन में रख दूंगी, और रखने के बाद तब पानी 1 कटोरी डाल के इसको अच्छे से गाढ़ा फेंट लूँगी। तो मैं यहाँ जो भी रखना था मुझे बेसन में, वो सब रख के पानी इसमें डाल के इसको अच्छे से फेंटूंगी थोड़ा गाढ़ा, ताकि पत्ते पे मैं लगाऊं तो पत्ता एक दूसरे में चिपक जाए। तो पत्ते को पहले ही मैं पानी से धो के और उसको अच्छे से क्लीन करके सुखा ली थी। अब इसमें मैं बेसन का जो पेस्ट था ना उसको लगा के और पत्ता को एक दूसरे से अच्छे से मैं रख के और चिपका, मतलब उस पे रखने पे ये बेसन से ऐसे ही चिपक जाता है। उसके बाद एक रोल तो हो गया था, मैं उसको स्टीम करने के लिए चढ़ा दी। फिर दूसरा वाला रोल मैं बना रही हूँ। 2 गड्डी मैं लेके आई थी इसका पत्ता, तो 2 रोल बना इसका। तो इस दोनों रोल को मैं पानी में स्टीम होने के लिए चढ़ा दूँगी। पानी पहले ही से गर्म हो गया था, तो उसमें मैं स्टीम करने के लिए रख दूँगी। 10 मिनट के बाद जब ये स्टीम हो जाएगा अच्छे से तब मैं इसको काटूँगी। ये मेरा जख्म देखिए कितना भयंकर हो गया, अभी भी मेरा जख्म सही से ठीक नहीं हुआ है।
तो यहाँ ना स्टीम हो गया था पत्ता अच्छे से, तो थोड़ा निकाल के मैं ठंडा होने के लिए 5 मिनट रखी। जब ये ठंडा हो गया तब इसको मैं स्लाइस काट लिया। अब यहाँ पे मैं सरसों तेल को गर्म करके उसमें मैं इसका जो स्लाइस था उसको मैं अच्छे से तल लूँगी थोड़ा ब्राउन होने तक। तो इसको रखने के बाद ना जो आँच है ना उसको सीम कर दूँगी और सीम करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए। अच्छे से ना मतलब ब्राउन हो गया एक तरफ का, तो फिर दूसरे तरफ में पलट दी थी और ये अच्छे से तल गया है। तलने के बाद फिर दूसरा वाला जो रोल था ना उसका मैं जो स्लाइस है उसको रख रही हूँ, काटी थी उसको मैं रख रही हूँ। तो ये भी उसी तरह मैं करूँगी 5 मिनट के लिए इसको ब्राउन होने दूँगी, फिर इसको पलटूँगी, फिर 5 मिनट तक इसको ब्राउन होने दूँगी। तो यहाँ पे मैं माँ को एक स्लाइस दी हूँ खाने के लिए कि माँ खा के देखो कैसा हुआ है, बताओ मुझे। तो माँ यहाँ खा के मुझे बता रही कि बहुत टेस्टी बना है जैसे हम लोग बनाते थे। तो यहाँ पे मैं पत्ता में जो बेसन लगाई थी ना उसमें आम का अचार ना मैं बनाई थी। तो उसको अचार को ना मैं अच्छे से ना उसको हाथ से ना निचोड़ के और उसको ना महीन कर ली थी। उसी को मैं पेस्ट में मिला दी हूँ और मिला के तब उसका पेस्ट लगाई ताकि ये मुंह में लगे नहीं। यहाँ मैं सरसों को पीस ली थी, सरसों जीरा और मिर्च को पीस ली थी सिलबट्टे पे, और लहसुन का पेस्ट जो पीसी थी वो मैं राई का छोंका दे के सरसों तेल में और उसमें सारा जो मसाला पीसा हुआ था वो रखी और हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक डाल के इसको खूब मैं लाल होने तक भूनी। उसके बाद जब भून गया तब मैं पानी डाल के थोड़ा देर खौलाई, फिर उसमें जो स्लाइस था ना उसको डाल के मैं पकने के लिए सीम आंच करके छोड़ दी। अब जब तक सब्जी मेरा पकने लगा तब तक मैं बोली कि 10-15 मिनट लगेगा इसको पकने में, चलो मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। तो दूसरा काम ये था कि मेरा ड्रेसिंग बहुत कवाड़ा बन गया था। काफ़ी दिन से मैं तैयार होती थी और ड्रेसिंग को ऐसे ही छोड़ देती थी और पूरा बिखरा पड़ा हुआ था। तो मैं मंगल बाज़ार गई थी ना, तो वहाँ से डब्बा बहुत सारा ख़रीद के लेके आई थी ताकि मैं जितना सामान है इसमें जैसे बिंदी, क्लिप, रबड़ बैंड, क्लचर वगैरह जो भी है ना उसको अच्छे से मैं अलग अलग बॉक्स में करके रखूँ ताकि ये ड्रेसिंग में फैले ना। तो यहाँ पे मैं और माँ दोनों आदमी बैठ गए। तो यहाँ पे बहुत सारा बिंदी था जो कि जो डब्बे में अटेगा उसको डब्बे में रखेंगे, जो बड़ा बड़ा बिंदी होगा जो उसमें नहीं होगा वो डब्बे के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ मैं और माँ दोनों आदमी मिल के बिंदी को अच्छे से डब्बे में रख रही हूँ। मेरे पास बहुत बड़ा बड़ा बिंदी था जो मैं नहीं लगाती हूँ, तो मैं माँ को दे दी क्योंकि बड़ा बिंदी मैं ज़्यादा बड़ा बिंदी नहीं लगाती हूँ, जो मम्मी लोग लगाती मैं छोटा वाला बिंदी लगाती हूँ। तो यहाँ बिंदी को बिंदी के डब्बे में मैं रख दी। यहाँ मेरी सृष्टि का छोटा छोटा जो है ना क्लोचर है और रबर बैंड है, तो उसको मैं अलग अलग अच्छे से रख रही हूँ ताकि मैं जब उसे लगाना हो तो आसानी से मुझे डब्बे में मिल जाए। नहीं तो एक डब्बा में रखती हूँ ना तो इधर से उधर रहता है और जब सामान मैं खोजने जाती हूँ लगाना रहता तब मिल नहीं पाता। तो पहले से तो मेरे पास बहुत सारा डब्बा था, फिर मैं मंगल बाज़ार गई थी तो वहाँ से भी डब्बा ढेर सारा ख़रीद के लेके आई ताकि मैं सबको अलग अलग रख सकूँ। तो इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा क्लचर है जो कि हाफ चोटी करते ना मैं या बाबू, तो उसको मैं लगाती हूँ। बाबू का मेरा छोटी थी ना तो उस टाइम का ये हेयर बैंड है, तो इसको मैं अच्छे से रख दी डब्बे में। अब मैं यहाँ पे लिपस्टिक और नेल पॉलिश सब मैं इस वाले में रख रही हूँ और इसमें रखने के बाद ना मेरा जो ड्रेसिंग है ना बहुत अच्छे से क्लीन हो गया और बहुत अच्छे से मतलब एक जगह रखा हुआ ना तो इससे मुझे सामान भी मिल रहा है। और इसमें मेरा मंगलसूत्र है, छोटा छोटा कान का है और छोटा छोटा माला है जो कभी कदाल में पहनती हूँ, नहीं तो ऐसे ही रखा रहता है। यहाँ मेरा छोटा वाला क्लिप है जो मैं हमेशा बाल अपना रोल करती हूँ तो उसमें लगाने के काम में आता है। और ऐसे भी मैं ये छोटा वाला क्लिप हमेशा आगे लगाती हूँ और क्लचर लगाती हूँ, जूड़ा बनाती हूँ। तो यहाँ सिफ्टी पिन एक डब्बे में रखी हूँ और एक डब्बे में क्लोचर बड़ा वाला रखी हूँ जो मैं हमेशा क्लचर यूज करती हूँ अपने बाल में लगाने का। ये बहुत सारा कान का है जो मैं कुछ मार्केट से ख़रीदी हूँ, कुछ शॉप से ख़रीदी हूँ, कुछ अपने बगल के मंगल बाज़ार से ख़रीदी हूँ और कुछ मेरी माँ मुझे ला के
दी हुई है। तो इतना सारा कान का है जो कि मैं कभी उतना पहनती नहीं हूँ, बहुत ही रेयर केस कभी कभी होता है ना, मुझे मन करता है तो पहनती नहीं। तो बस ये है ना देखने के लिए कि मेरे पास है, तो इसको मैं अलग डब्बे में रखी हूँ। अब ये डब्बा पहले से था मेरे पास, ऐसा नहीं कि मैं मंगल बाज़ार से ख़रीद के लाई हूँ। और ये रबर बैंड का डिब्बा है, ये भी मेरे पास पहले से ही था, ये मैं ख़रीद के नहीं लेके आई। इसमें बहुत सारा रबर बैंड ख़राब हो गया था, इलास्टिक उसका ख़राब हो गया था, पिघल गया था, तो उसको मैं निकाल निकाल के फेंक रही हूँ। और जो अच्छा वाला रबर बैंड है उसको मैं इसमें रखी हूँ ताकि मुझे जब लगाना हो तो मैं लगा सकूँ इसमें से निकाल के, नहीं तो ऐसे फैला रहता है ना तो पिघला पिघला रबर बैंड मिल जाता है, अच्छा वाला रबर बैंड नहीं मिलता है। और मैं ज़्यादातर करके तो जुड़ा करती हूँ, तो हमेशा हमेशा तो मैं ज़्यादातर क्लचर ही लगाती हूँ बाल में, रबर बैंड बहुत कम यूज़ करती हूँ। इस डब्बे में मेरा बिंदी और सिंदूर है, जो कि सिंदूर मेरा ख़त्म होता है तो इसी से मैं निकाल के और रखती हूँ। इसमें सिफ्टी पिन है डब्बे में, और इसमें मैं डिब्बे में रख रही हूँ बाल का जो होता है ना वो कांटा लगाने वाला वो है, कान का साफ़ करने वाला है, मेहंदी है, नेल कटर है, ट्यूजर है, जो भी अगड़म बगड़म है इस डब्बे में मैं रख रही हूँ। इसमें बेबी क्लिप है मेरा। तो यहाँ इस तरह मेरा सारा ड्रेसिंग का सामान सहित आ गया, और यहाँ सब्जी बन के रेडी हो गया। माँ खाना निकाल रही थी इनके लिए, क्योंकि रात के बज रहे 11:30, काफ़ी लेट हो गया था। तो ये ना खाना का वेट काफ़ी देर से कर रहे थे। मैं ड्रेसिंग को क्लीन कर रही थी, तो ये बोले पहले ही तुम कर लो तब मुझे खाना देना। तो माँ खाना निकाल रही थी, और खाना निकाल के जब ये खाना खा लिए तो मैं ड्रेसिंग का वीडियो थोड़ा सा बनाई। मेरा क्लीन होने के बाद ड्रेसिंग कुछ ऐसे दिख रहा है। तो इस तरह से मैं ड्रेसिंग का सारा सामान ऐसे संभाल के रखी। ऐसे रखने से ना जो आपको जब ज़रूरत होता है तो आसानी से मिल जाता है। आज का मेरा वीडियो व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी बज रहे रात के 11:30। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।